दोस्तों, नेपाल अपने दम पर नेपाल प्रीमियर लीग आयोजन कर रहा है और ये हर एक नेपाली के लिए गर्व की बात है। नेपाल के द्वारा पहली बार खेलकूद के मैदान में कोई इतना बड़ा इवेंट्स हो रहा है। क्रिकेट के हिसाब से नेपाल का जो सफर है वो बहुत संघर्षमय रहा है। अब तक नेपाल को कोई इतना बड़ा उपलब्धि नहीं मिला है। नेपाल के नाम क्रिकेट के मैदान में कोई बड़ा अभी तक तो नहीं है, लेकिन नेपाल का जो क्रिकेट में संघर्ष है ये बहुत पुराना है। करीब 1920 के ही दशक से नेपाल में क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन नेपाल को जिस तरह से सफलता मिलना चाहिए था उस तरह से सफलता अभी तक नहीं मिला है। नेपाल अब तक 73 ओडीआई इंटरनेशनल मैच खेल चुका है, जिसमें 35 मैच में इसको जीत भी मिला है और आईसीसी का जो इंटरनेशनल रैंकिंग होता है ओडीआई का, उसमें 18th स्थान अब तक मिला है इसको। नेपाल में क्रिकेट को पैशन की तरह देखा जाता है और इसका कई एग्जाम्पल है। जब काठमांडू में कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउंड के भीतर में जब कोई मैच होता है, उस मैच को देखने के लिए, अपने प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर दर्शक का भीड़ उमड़ता है। नेपाल सन 1996 से आईसीसी का मेंबर है और इसको 2014 में आकर T20 स्टेटस और 2018 में आकर ओडीआई स्टेटस ऑलरेडी मिल चुका है आईसीसी के द्वारा। और इसी के तहत नेपाल सितंबर 2023 में एशिया कप और सितंबर 2024 में इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुका है। लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम को जिस तरह से इंटरनेशनल कवरेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। और 14 सितंबर 2024 में T20 वर्ल्ड कप में नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था और उस मैच में जब नेपाल 1 रन से सिर्फ हारा था, तो उस वक्त जो नेपाल क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस से इंटरनेशनली रूप में नेपाल को एक कवरेज मिला, एक स्पेस मिला और लोग उस परफॉर्मेंस को सराहना किया और इसी से नेपाल क्रिकेट टीम को एक हाइप भी मिला, एक होप भी मिला। और इसी तरह से एशिया कप में जिस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम के द्वारा जो परफॉर्मेंस किया गया था, चाहे वो मैच इंडिया वर्सेस नेपाल का हो या पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का हो, ओवरऑल जो नेपाल क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस था, इस परफॉर्मेंस से एक उत्साह सृजना किया लोगों के मन के भीतर में, गवर्नमेंट के मन के भीतर में, और इतना बड़ा आयोजन करने के लिए हिम्मत भी प्रदान किया। और इसी का नतीजा है कि आज नेपाल नेपाली प्रीमियर लीग आयोजन कर रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ नेपाल की क्रिकेट हिस्ट्री, कि नेपाल में कैसे क्रिकेट का शुरुआत हुआ। दोस्तों, सालों पहले 20वीं सदी के शुरुआत में इस खेल को कुछ ही लोगों द्वारा खेला जाता था, जो खास करके धनाढ़े होते थे या कोई राजाशाही से संबंध रखते थे। वो लोग मौज मस्ती करने के लिए इस खेल को खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आता है सत्ता में, जैसे जैसे देश में डेमोक्रेसी बहाली होता है, इस खेल में तब्दीली आता है और खेल डे बाय डे व्यापक होते जाता है। काठमांडू के व्यस्त गलियों से लेकर नेपाल के हर एक कोने में कोई न कोई आपको आज क्रिकेट खेलते हुए मिल ही जाएगा। नेपाल में क्रिकेट की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी और इसका शुरुआत किया था नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल मदन शमशेर जबरा के द्वारा। ये मदन शमशेर जबरा नेपाल के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा के छोटे बेटे थे। इन्हीं के द्वारा इस खेल को शुरुआत किया गया था। लेकिन सन 1951 में आकर जब देश के भीतर में एक डेमोक्रेटिक क्रांति होता है और देश के भीतर में एक डेमोक्रेसी का बहाली होता है, उसके बाद में ये जो खेल है ये सबके लिए हो जाता है और डे बाय डे ये खेल लोकप्रिय बनते जाता है लोगों के बीच में। और सन 1990 में आकर नेपाल में क्रिकेट के प्रति इतना ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गया, इतना ज्यादा टीम हो गया कि उसको सीमित करना पड़ा, ताकि क्रिकेट का जो बुनियादी सुविधा होता है वो दे पाए। देश में डेमोक्रेसी बहाली होने के कारण से जैसे जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलपमेंट हो रहा था, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा पा रहे थे, और जैसे जैसे लोगों को आकर्षण बढ़ता है क्रिकेट के प्रति, फिर जाके सन 1946 में आकर क्रिकेट को संगठित करने के लिए नेपाल क्रिकेट संघ क्यान बनाया जाता है।